दुनिया में बहुत सारे अक़ीदे, बहुत सारे मज़ाहिब, बहुत सारे फ़िरक़े वजूद रखते हैं और ज़रूरी नहीं कि हर अक़ीदे को हर बंदा माने। जो हिंदुओं का अक़ीदा है वो मुसलमानों का नहीं, जो यहूदियों का अक़ीदा है वो हिंदुओं का नहीं, जो मुसलमानों के अक़ीदे हैं वो मसीहियों के नहीं। इसी तरह फिर छोटे छोटे फ़िरक़ों में आ जाएं, जिन चीज़ों को शिया मानते हैं सुन्नी नहीं मानते, जिन चीज़ों को अहले सुन्नत मानते हैं बाज़ उनको बाज़ शिया नहीं मानते। तो एक अक़ीदा ऐसा है कि जिसको इस ज़मीन पर, इस धरती पर रहने वाला हर इंसान मानता है, चाहे उसका किसी भी फ़िरक़े से ताल्लुक़ हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ हो, उस अक़ीदे पे हर इंसान का ईमान है। खुदा पर भी शक हो सकता है, बाज़ लोगों को कुछ कहें कि हम लाइक हैं, हम अल्लाह को तस्लीम नहीं करते, हम साइंस के कानून को मानते हैं। लेकिन एक अक़ीदा सुन्नी से पूछेंगे, शिया से पूछेंगे, हिंदू से पूछेंगे, मसीही से पूछेंगे, हर इंसान उस पर ईमान रखता है और मानता है, और वो है मौत का अक़ीदा। किसी से भी पूछें कि आप मौत को मानते हो कि नहीं, बड़े से बड़ा बेदीन होगा वो भी कहेगा मेरा मौत पे ईमान है, बड़े से बड़ा बादीन होगा वो भी कहेगा मेरा मौत पर ईमान है। हिंदू से पूछेंगे कहेंगे मौत को मानता हूँ, मसीही से पूछेंगे कहेंगे मौत को मानता हूँ। जो बिल्कुल किसी दीन पर भी ईमान नहीं रखता उससे भी पूछेंगे, जो खुदा को भी नहीं मानता, क़यामत को भी नहीं मानता, लेकिन वो कभी मौत से मुनकिर नहीं हो सकता। मतलब इस कायनात में सबसे पुख्ता तरीन अगर कोई अक़ीदा है वो मौत पर यकीन है। हर बंदा मौत का यकीन रखता है। जवान हो कहेगा मौत आनी है, बूढ़ा हो कहेगा मौत आनी है। मतलब हम किसी और चीज़ पे मुत्तहिद हों या ना हो, लेकिन मौत पे हम सब मुत्तहिद हो सकते हैं। हर बंदा कहेगा कि मैंने एक न एक दिन मरना है। अब मकाम ताज्जुब यह है कि जो अक़ीदा जिस पर हर कौम, हर मजहब, हर फ़िरक़ा ईमान रखता है, लेकिन मकाम ताज्जुब यह है उसी चीज़ से बंदा इतना गाफिल है कि जिस पे इंसानियत का फर्द ये बोलता है कि मौत आनी और हमारा मौत पर ईमान है, लेकिन जब उसी इंसान की जिंदगी को देखा जाता है, वही इंसान जो ये कहे कि मौत यकीनी आनी ही आनी है, और जब उसका तर्ज जिंदगी देखा जाता है, जब उसकी जिंदगी गुजारने के उसूल देखे जाते हैं, तो उसकी जिंदगी गुजारने के तरीके को देखकर यह महसूस होता है जैसे इसने कभी मरना है ही नहीं। वो कमाता इस तरह है, वो बनाता इस तरह है, वो लड़ता इस तरह है, वो झगड़ता इस तरह है जैसे इसने हमेशा के लिए इस दुनिया में रहना है। तो एक सवाल तो जन्म लेता है कि बंदे खुदा, जब तुमने मान लिया कि मौत आनी है, फिर तेरे जिंदगी के गुजारने का तरीका ऐसा क्यों है? और ये नहीं कि ये कैफियत सिर्फ लादीन लोगों की है, जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े वो भी इसी कैफियत का शिकार है। जो अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह और अली वलीउल्लाह भी पढ़े, उसकी जिंदगी में भी यही कैफियत नजर आती है कि चंद घड़ियों के लिए इसको मौत याद रहती है, लेकिन फिर जब इसकी रोजमर्रा जिंदगी में चले जाते हैं तो ऐसे महसूस होता है जैसे इस बंदे ने कभी मरना ही नहीं है। तो सवाल यह है कि इस कैफियत का नाम क्या है, और बंदा लाख चाह कर भी इस कैफियत में क्यों आ जाता है? नमाज पढ़े तो मौत याद रहती है, मजलिस तरहीम में आए तो मौत याद रहती है, कब्रिस्तानों में जाए तो मौत याद रहती है, लेकिन वही 4, 5, 6 दिन, 7 दिन, 8 घंटे गुजर जाते हैं, बंदा फिर मौत को क्या कर जाता है? भूल जाता है। तो किसी ने मासूम से सवाल किया कि मौला, ये माजरा क्या है कि मौत से बड़ी कोई हकीकत नहीं, हर बंदे को यह यकीन कामिल है कि मौत आनी ही आनी है। हैवान को नहीं पता, क्योंकि उसे न सोच है न समझ है। इंसान को तो फ्यूचर प्लानिंग आती है, वो घर भी बनाता है तो फ्यूचर के हिसाब से, वो बच्चों को स्कूल भी भेजता है तो एक फ्यूचर प्लानिंग करता है, वो कोई जॉब भी लेता है तो फ्यूचर प्लानिंग करता है कि मौला जिसको यकीन है कि मौत आनी ही आनी है, फिर ये क्या कैफियत है कि बंदा जिस मौत पर यकीन भी रखता है पर जिंदगी ऐसे गुजारता है
जैसे इसने कभी मरना ही नहीं है। तो मासूम फरमाते हैं इसका सबब है गफलत, कि बंदा गाफिल हो जाता है और ये भूल जाता है कि मैंने मरना ही मरना है। का मौला लाख कोशिश करने के बावजूद भी ये गफलत खत्म क्यों नहीं होती? हम नमाज पढ़ें गफलत खत्म हो जाए, मजलिस इमाम हुसैन में आए गफलत खत्म हो जाए। तो मासूम ने एक इस गफलत की तारीफ भी की और इस गफलत की बुराई भी की। मासूम ने फरमाया ये गफलत नेमत भी है, ये गफलत अजाब भी है। क्या मौला समझ नहीं आया? तशरीह करिए। फरमाया नेमत इसलिए है अल्लाह ने तुझे तेरे मरने की डेट नहीं बताई, ये नेमत है। अल्लाह ने किसी बंदे को नहीं बताया कि भाई तू 60 साल में मर जाएगा, तू 50 साल में मर जाएगा, तू जवानी में मर जाएगा, किसी को नहीं पता। अब वो बंदा जो दुकान में किसी शूटर की गोली से मर गया, किसी डकैत की गोली से मर गया, अगर उसे पता होता मौत आनी है वो कभी शुरू से दुकान खोलता ही नहीं। वो कहता पागल हूं कि कोरंगी में जाके दुकान खोलूं और बाद में कोई मुझे मारने आए और वहीं मर जाऊं। पहले कराची में जब ज्यादा किलिंग होती थी, कितने लोग यहां से हिजरत करके यूरोप चले गए। एक को हम जानते थे यहां से हिजरत करके मसलन कनाडा चले गए और वहां जाने के बाद वहां कार एक्सीडेंट में मर गया। बंदे को पता होता मौत जहां लिखी होती है बंदा वहीं पे मौत उसे अपने गले लगा लेती है। अब जिसे पता होता अल्लाह अगर बता देता कि तुम्हारी मौत यहां होनी है तो दुनिया का निजाम कैसे चलता? का अल्लाह ने तुझे गफलत दी, ये गफलत नेमत भी है। मैं इसको अपने तरीके से समझाना चाहूं। खुदा न खास्ता किसी मोमिन को कैंसर हो जाए और डॉक्टर ये कहे कि भाई आपके दिन अब 1 हफ्ता बचा है, 15 दिन बचे हैं और उसके बाद खुदा हाफिज। और रिश्तेदारों को भी बता दें, तैयारी करना शुरू कर दें। मिनिमम मसलन 15 दिन, मैक्सिमम मसलन 2 महीने बंदा जिंदा रहेगा। अब जिससे बीमारी है और जिसे बताया जा रहा है कि आप 2 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रहोगे, मुझे ये बताइए वो कभी वर्ल्ड कप का मैच देखेगा? वो कभी क्रिकेट देखेगा? वो कभी रमजान की अंधेरी रातों में शोर मचाएगा और रात को क्रिकेट खेलेगा? वो कभी दोस्तों के साथ सिनेमा जाएगा? वो कभी ये बोलेगा कि आज तो मन है कि कराची के किसी होटल में खाना खाया जाए? कभी ऐसा करेगा? वो फुल डिप्रेशन का शिकार होगा। शायद खुद को एक कमरे में बंद कर ले। अब इसे कारोबार अच्छा नहीं लगेगा, अब इसे घूमना अच्छा नहीं लगेगा, अब इसे खाना पीना अच्छा नहीं लगेगा। वो 24 घंटा इस इंतजार में होगा कि अभी मलकुल मौत दिखा, कल मलकुल मौत दिखा। वो या नमाजें पढ़ेगा, या रिश्तेदारों से मिलेगा, या कर्जे माफ करवाएगा, या जिनके साथ बद अखलाकियां की हैं उन्हें क्या करेगा, माफी के पीछे लग जाएगा। क्योंकि उसे क्या हो गया, यकीन हो गया कि 15 दिन में मैंने रुखसत होना है। तो गोया उसकी जिंदगी का सारा सुकून क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि ईमानी कैफियत हर बंदे की इतनी नहीं है कि बंदा मौत का इस्तिकबाल करे। जैसे उसे यकीन हो गया कि 15 दिन या 20 दिन में मरने वाला हूं, वो कारोबार भी नहीं करेगा, वो जिंदगी में दिलचस्पी भी नहीं लेगा, वो बच्चों में दिलचस्पी नहीं लेगा, वो घूमने नहीं जाएगा। तो फरमाया उसकी पूरी जिंदगी दरहम बरहम हो जाएगी। लेकिन जिस इंसान को ये नहीं पता कि कल मैंने मरना है, जो बेचारे मरी में 200-250 लोग मर गए, किसको पता था बर्फ में जाके फंस के मर जाएंगे। बड़ी तैयारी से बड़ी खुशी मरी घूमने गया, गोया बड़ी खुशी खुशी मौत के इस्तिकबाल के लिए वहां जा रहा था। तो फरमाया अल्लाह ने तुझे गफलत दी है। ये गफलत क्या है, नेमत है कि तू चंद घड़ियों के लिए गाफिल हो जाता है ताकि बच्चों के लिए कमाने जाए, दुकान पे मेहनत करने के लिए जाता है, लोगों से मिलने के लिए जाता है। अगर खुदा ये गफलत न देता, शायद कोई बंदा कारोबार के लिए जाता, शायद कोई अपने बच्चों की रिज़्क़ और रोजी की तलाश के लिए बाहर निकलता। तो खुदा ने तुझे क्या दी है, गफलत दी है। कि यहां पर गफलत नेमत है, लेकिन मौला ये बताइए ये गफलत आजाब कब बन जाती है? फरमाया अगर गफलत टेम्परेरी रहे तो नेमत है, लेकिन अगर गफलत अबदी गफलत हो जाए तो बाइस अजाब है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। टेम्परेरी का मतलब क्या, बंदा सुबह घर से निकला कारोबार के लिए, मौत से गाफिल है। हाँ? कोई बोर्ची है, कोई ड्राइवर है, कोई शॉपकीपर है, मगन है अपनी चीजों को बेचने में, मगन है गाड़ी चलाने में, मगन है खाना बनाने में, गाफिल है। ये गफलत अगर 8 घंटे की है तो अच्छा है,
6 घंटे की है तो अच्छा है, लेकिन ऑफिस में भी गाफिल रहे, छुट्टी हो जाए फिर घूमने चला जाए उसमें भी गाफिल रहे, रात को घर आए फिर टीवी पे बैठ जाए फिर भी गाफिल रहे, और सो जाए सुबह के 11-12 बजे तक सोता रहे फिर भी गफलत। नींद तो दूसरा गफलत का नाम है ना, नींद तो वैसे ही गफलत है। फिर 8 घंटे नींद की गफलत में गुजर जाएं, फिर भी बंदे को याद न रहे कि मैंने मौत आनी है, फिर नेक्स्ट डे उठ के फिर बिजनेस के लिए चला जाए। अगर ये गफलत लंबी हो जाए तो ये बाइस अजाब है, लेकिन अगर गफलत छोटी रहे तो ये बाइस नेमत है। और मासूम फरमाते हैं कि अल्लाह ने ये जो 5 वक्त नमाज वाजिब की है, किसी मोमिन ने कहा मौलाना अच्छा ना होता 5 की 5 एक वक्त पढ़ लेते, ये झंझटी खत्म हो जाता कि दोपहर को पढ़नी है, मगरिब को पढ़नी है, सुबह की नमाज के बाद पढ़नी है। अरे अल्लाह को क्या पड़ी है कि हर अलग अलग वक्त में बुला रहा है। मैंने कहा शुक्र करो तुम शिया 3 वक्त में आते हो, वो बेचारे अहले सुन्नत तो वो बेचारे 5-5 वक्त अलग अलग करके जाते हैं। फजीलत के औकात तो वही हैं जिस तरह वो पढ़ते हैं, लेकिन एक सहूलत दीन ने तुम्हें दे दी कि 3 वक्त करके एक साथ नमाज पढ़ लो। लेकिन शायद किसी मोमिन ने कहा सहूलत और बढ़ जाए, परवरदिगारा क्या होता कि सारी नमाजें इकट्ठी करके हम सुबह या दोपहर या जब हमें दिन में टाइम मिले बड़े सुकून से पढ़ दे। मासूम फरमाते नहीं, ये नमाज के जो औकात खुदा ने रखे हैं, अल्लाह को क्या है कि एक वक्त में भी तुम सारे सजदे कर दो, लेकिन वक्त को अलग अलग रखना ये साइंस क्या है, इसका फायदा क्या है। फरमाइए नमाज नमाज नहीं है, ये सोए हुए इंसान को गफलत से बेदार करने की सदाए है। तो सुबह को नींद की गफलत से उठाने के लिए तुझे सर्दी में उठाया जाता है कि उठ तू दुनिया में सोने के लिए नहीं आया, तो अल्लाह की इबादत के लिए आया है, तो कोई मकसद लेकर दुनिया में आया है। तो सुबह की 2 रकत नमाज पढ़ के नींद की गफलत से बेदार किया जाता है, और सुबह के उठने के बाद नाश्ता करने के बाद जब कारोबार में जाता है, जब दोपहर के वक्त कारोबार अपने पीक पे होता है, तो मस्जिद के मनारों से अजान की आवाज आती है कि हय्या अला खैरिल अमल, हय्या अलल फलाह, आ बेहतरीन काम की तरफ, आ कामयाबों की तरफ। फरमाया फिर तुझे कारोबार की गफलत से उठाकर मस्जिद में हुजूर की महफिल में लाके बिठा देता है।